अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 3 जो है फ़िज़िक्स का वर्क एंड एनर्जी उसी के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो कल हमने की थी एक्सरसाइज 3 एंड 4। आज हम देखेंगे जो इसमें लास्ट एक्सरसाइज है, तो उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। लुक एट द एक्टिविटीज़ लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। शाबाश। हमें ये सारी एग्जांपल्स दी गई है, तो हमें इसमें क्या कहना है, हमें इसमें कहना है कि इन एग्जांपल्स में हमें कहना है कि वर्क डन हुई है कि नहीं हुई है। जिस तरह से आपने टर्म वर्क को समझा है तो उसी हिसाब से आप बोलेंगे वर्क डन हुई है कि नहीं हुई है। तो पहली एग्जांपल है सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। ठीक है। उसके बाद है ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स है। तो जो पहली एग्जांपल है, पहली हम डिस्कस करेंगे सुमा इज स्विमिंग इन ए पूल। शाबाश। तो पहले हम ये कहते हैं कि वर्क डन हम कब कहते हैं कि हुई है। वर्क इज डन व्हेन एवर द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो वर्क डन उस टाइम पे होती है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हों। फर्स्ट इज ए फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, and the second, and there is a displacement of the body by the application of force in or opposite to the direction of force। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए और दूसरा ये है कि ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, या किसी बॉडी पे जब भी फोर्स अप्लाई होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन या उसी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन जिस पे हम अप्लाई करते हैं फोर्स। तो कीपिंग दैट इन माइंड हम क्या कहेंगे, अब ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें आप क्या लिखेंगे। शाबाश। पहली एग्ज़ाम्पल क्या थी कि सुमा क्या कर रही थी। सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। ठीक है। तो आप बताइए। शाबाश। यहाँ पे आप लिखेंगे इसमें वाइल स्विमिंग सुमा अप्लाइज ए फोर्स to push the water backwards. Thus, Summa swims in the forward direction caused by the forward response of water. Here, the force causes a displacement. Therefore, while swimming, work is done by Summa. तो इस एग्जाम्पल में बिल्कुल वर्क डन हुई है। क्योंकि सुमा पहले अपने हाथों से जो है फोर्स अप्लाई करती है वाटर पे, और जो वाटर है वो बैकवर्ड्स की तरफ जाता है और सुमा स्विम करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो उसका भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो फोर्स भी अप्लाई करती है, तो यहाँ पे बिल्कुल वर्क डन होती है। ठीक है। तो इसमें आप ये लिखेंगे। नाउ जो बी पार्ट है, अब जो हम देखेंगे बी पार्ट क्या कह रहा था कि डंकी एक लोड नहीं क्या डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। हाँ, डंकी जो है वो लोड कैरी कर रही है इसके बैक पे। तो इसमें आप लिखेंगे द डंकी हैज़ टू अप्लाई ए फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन while carrying a load, but here the displacement of the load is in the forward direction. Since displacement is perpendicular to force, therefore the work done is 0। तो क्या होता है कि जब डंकी लोड कैरी कर रही होती है तो डंकी को किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है। शाबाश। डंकी को फोर्स अप्लाई करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे ऐसे राइट एंगल्स पे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट आता है टू द फोर्स, देयरफॉर जहाँ पे भी परपेंडिकुलर हमने पढ़ा वहाँ पे वर्क डन क्या होगी, तो इस केस में भी बिल्कुल वर्क डन होगी 0। नाउ सी पार्ट। इसी तरह एग्जाम्पल है सी पार्ट क्या है। ए विंड मिल इज फ्लाइंग लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। ठीक है। अब एक विंड मिल है वो लिफ्ट कर रही है वाटर फ्रॉम ए वेल। अब इस केस में हमें कहना है कि क्या वर्क डन हुई है नहीं हुई है। तो इसमें आप लिखेंगे
A work is done by the windmill in lifting water from the well because a windmill works against the gravitational force to lift water। यहाँ पे भी बिल्कुल वर्क डन हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि विंडमिल को लिफ्ट करना है वाटर फ्रॉम द वेल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पे भी वर्क डन हो रही है। ठीक है, इसी तरह है एग्जाम्पल नंबर डी। एग्जाम्पल नंबर डी है ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। एक ग्रीन प्लांट कैरी कर रहा है फोटोसिंथेसिस। आप बोलिए वर्क डन हुई है कि नहीं, तो इसमें आप लिखेंगे इन दिस केस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट देयरफॉर वर्क डन इज ज़ीरो। आया समझ? यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है लीव्स का, बस इस केस में भी वर्क डन ज़ीरो है। इसी तरह है एग्जाम्पल नंबर ई। एग्जाम्पल नंबर ई है एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। एक इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है। शाबाश। तो इसमें आप लिखेंगे एन इंजन अप्लाइज फोर्स टू पुल द ट्रेन। दिस अलाउज द ट्रेन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। Therefore, there is a displacement in the train in the same direction. Hence, work is done by the engine of the train. जब एक इंजन ट्रेन को खींच रही होती है तो वहाँ पे इंजन क्या अप्लाई करता है? एक्चुअली फोर्स। ठीक है ना, उस फोर्स से क्या होता है कि वो पुल करती है ट्रेन को, वो फोर्स। तो उसके बाद ट्रेन भी चलने लगती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी वर्क डन हुई है। इसी तरह है एग्जाम्पल नंबर एफ। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अगर हम फूड ग्रेन्स को रखेंगे धूप में ड्राई करने के लिए तो वहाँ पे वर्क डन होती है या नहीं, तो इसमें आप आंसर लिखेंगे एफ पार्ट में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड ग्रेन गेटिंग ड्राइड in the sun no work is done because food grain does not move in the presence of solar energy। देखो हमने पहले ही कहा कि जब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन होती है। जब हम रखते हैं फूड ग्रेन्स को ड्राई करने के लिए, लेकिन वहाँ इन प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी क्या होता है, ये जो फूड ग्रेन्स है वो डिस्प्लेस नहीं होते हैं, वो मत चलते हैं, वो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद है जी पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका। ए सेल बोट इज़ मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। ठीक है, एक सेल बोट जो है वो मूव हुई है विंड एनर्जी से। तो इसमें आप लिखेंगे टू पुश द सेल बोट फॉरवर्ड डायरेक्शन a wind energy applies a force on it. Therefore, there is a displacement in the boat along the direction of the force. Hence, work is done by wind on the boat. शाबाश। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आया होगा कि जब विंड एनर्जी सेल बोट को चलाती है वो उसको पुश करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टू पुश द सेल बोट फॉरवर्ड डायरेक्शन, विंड एनर्जी जो है वो पहले अप्लाई फोर्स करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब विंड एनर्जी अप्लाई करेगी फोर्स तो जो ये सेल बोट है ये पुश हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट होता है बोट में। ठीक है ना, और उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है ना। तो यहाँ पे भी वर्क डन हुई है, हम कह सकते हैं हंस वर्क इज़ डन बाय विंड ऑन द बोट। तो इस एग्जाम्पल में भी हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुई है। ठीक है, तो ये थी इसमें कुछ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे आपको बताना था कि आप इनमें बताएंगे कि वर्क डन हुई है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो सारी एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे समझाई, ये आप अपनी कॉपी पे नोट करके रखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।